अस्सलाम वालेकुम फार्मर भाइयों, ये सफ़ेद सी चीज़ आपके लिए ज़बरदस्त काम करने वाली है, क्योंकि इसके ज़रिए आपने वो पेस्टिसाइड और फंजीसाइड बनानी है सिर्फ इस सफ़ेद चीज़ की मदद से कि आपके पौधों के अंदर जितनी बीमारियां हैं, थ्रिप्स है, माइट्स है, रेड स्पाइडर है, कटरपिलर है, या फंगस है, या सुंडी है, किसी भी बीमारी का हमला है ना, तो आपने इस सफ़ेद सी चीज़ के ज़रिए ये सारी बीमारियां कंट्रोल कर लेनी है। सिर्फ आपने काम ये करना है कि छोटी सी वीडियो, इतनी लंबी नहीं है, लेकिन इसको एंड तक आपने मेरी एक एक बात को गौर से समझना है। आप हमेशा से मुझे कमेंट करते हैं, मैसेजेस करते हैं कि भाई जो आपने ये वीडियो बनाई थी उसके अंदर आपने ये चीज़ बताई, इसकी क्वांटिटी क्या रखनी है, इसको स्प्रे कितने दिनों बाद करना है। भाई अगर आप मेरी वीडियो गौर से सुन लिया करें ना और समझ लिया करें तो यकीन माने कि आपको दोबारा पूछने की जरूरत ही ना पड़े। हालांकि मैं हाजिर हूं, जहां तक हो सकता है मैं कमेंट का जवाब भी देता हूं और आपके मैसेजेस का भी जवाब देता हूं, ये मेरा फर्ज बनता है। लेकिन कोशिश किया करें कि जिस वक्त आप मेरी वीडियो देख रहे हो ना, तो कोई भी आपको आकर डिस्टर्ब ना करे, आप पूरी तवज्जो से वीडियो सुना करें। मैं आपके लिए बड़ी मेहनत करता हूँ। जी भाइयों, मैंने आपको जितनी बीमारियां गिनकर बताई हैं, इस सफेद चीज के जरिए आप इन बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा 5 नहीं तो 10 रुपए, सिर्फ 10 रुपए के अंदर आप एक टैंकी स्प्रे तैयार कर सकते हैं। अगर आपने एकड़ को स्प्रे करना है तो 10 रुपए में एक टैंकी पड़ेगी, तो सिर्फ 50 रुपए में आपने एक एकड़ को बीमारी से बचा लिया। बीमारियां तो मैंने आपको गिनकर बता दी हैं, किस किस फसल पर या कौन कौन से पौधों पर ये आप कर सकते हैं। ये आप हर तरह की फसल पर कर सकते हैं, कोई भी फसल है, या फ्रूट वाले पौधे हैं, या सब्जी है, या आपने होम गार्डन कर रखा है। मैं आपको दिखाऊं, ये देखें मेरे पास, ये आपको पीछे भी नजर आ रहे हैं, मेरा सेल पॉइंट है। इसके अंदर ये देखें कि हर तरह का पौधा मैंने, इंडोर पौधे, हालांकि आपको पता होना चाहिए कि इंडोर पौधा सेहत के हवाले से सबसे नाजुक और नरम और मुलायम होता है। इसके ऊपर बीमारियां बहुत ज्यादा अटैक करती हैं। तो ये पूरा मेरा सेल पॉइंट है, इसमें बेबहा वैरायटीज के इंडोर प्लांट पड़े हैं और बहुत एक्सपेंसिव है, तो इनके ऊपर मैं यही चीज इस्तेमाल करता हूँ। एक ये सफेद सी चीज है, दो चीजें आपने और ऐड करनी है पानी के साथ, तो ये आपकी पेस्टिसाइड प्लस फंजीसाइड तैयार हो जाएगी। जी, तो मैं आपको बताता हूँ, ये चीजें आपने लिख लेनी है या कि आप ये वीडियो सेव करके रख लें। इससे पहले छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम ये मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप एग्रीकल्चर करते हैं, या आप होम गार्डन करते हैं, या आपने बागात लगा रखे हैं, तो ये चैनल आपकी ज़रूरत है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। अगर अच्छी लगे कि ये इन्फॉर्मेशन अच्छी है तो दूसरे लोगों तक ये वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर कीजिएगा। सबसे पहले एक टैंकी स्प्रे वाली, जिसमें 20 लीटर, मिसाल के तौर पर 20 लीटर वाली टैंकी आपने रख लिए, उसके अंदर आपने पानी भर लेना है 18 लीटर। 18 लीटर पानी भर लिया, फिर आपने नीम ऑयल ले लेना है। रुक जाइए, वो सफेद सी चीज भी आपको बताता हूँ, वो एंड पे बताता हूँ। अभी ये सिर्फ 3 चीजें हैं। नीम ऑयल खालिस लेना है आपने, और आपने 100 मिलीलीटर, मतलब कि उसी बोतल के ऊपर जो काक है ना, जो उसका ढकना है, अगर वो एक बार आप ढकना भरेंगे तो 5 ml होगा, तो 20 ढक्कन अगर आप डालेंगे तो 100 ml हो जाएगा। मतलब कि 100 मिलीलीटर आपने नीम ऑयल 20 लीटर पानी में डाल देना है। नीम ऑयल आपने डाल लिया। अभी आपने ये काम करना है कि आपने जो हैंड वॉश होता है ना, ऑर्गेनिक हैंड वॉश लेना। ये याद रहे कि आप स्टोर पर जाएंगे या दुकान पे जाएंगे, किराने वाली दुकान पे या किसी भी जनरल स्टोर पे जाएंगे जहां पर आप सौदा सलफ लेते हैं, वहां पे आपने जाकर हैंड वॉश लेना है, लेकिन याद रहे कि ऑर्गेनिक लेना है। हैंड वॉश लेकर उसका आपने 100 कतरा, 100 ड्रॉप उस टैंकी के अंदर डाल देना है। यानी कि एक कतरा, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50, 100 ड्रॉप आपने उस 20 लीटर वाली टैंकी में हैंड वॉश का डाल देना है। जो हैंड वॉश ऑर्गेनिक हो, केमिकल वाला नहीं लेना है। और याद रहे कि कोई भी आपको ये नहीं कहेगा कि ये ऑर्गेनिक नहीं है। ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड पर बहुत कम लोगों ने वीडियो बनाई हुई है। आपके भाई राय आजम ने काफ़ी वीडियो पहले भी चैनल में बना रखी है, और आज की वीडियो तो है ही नहीं ना, ये तो आपके लिए नई सर्च की है और मैंने यहाँ पर बाकायदा तजर्बा किया है, तो आप लोगों को बता रहा हूँ। तो हैंड वॉश जो है उसका आपने 100 ड्रॉप डाल दिए,
ऊपर से वही सफेद चीज अभी बताता हूं कि आपने बेकिंग सोडा लेना है। बेकिंग सोडा, ये सफेद सी चीज जो आपको नजर आ रही है ना, ये बेकिंग सोडा है। और याद रहे कि आपने बेकिंग पाउडर नहीं लेना। बेकिंग पाउडर और चीज है, बेकिंग सोडा और चीज है। तो बेकिंग सोडा आपने लेना है। पर लीटर 2 चम्मच आपने ये डालना है। 20 लीटर पानी है तो 40 चम्मच डालना है। 10 लीटर पानी है तो 20 चम्मच डालना है। और यही चीज अगर आप 1 लीटर वाली बोतल में होम गार्डन कर रहे हैं तो 1 लीटर वाली बोतल की डोज जो है ना, वो मैं आपको बताता हूँ। अभी 20 लीटर वाली जो है, इसकी डोज मैंने पूरी कर दी है। ऊपर से इसका कॉक बंद कर दें टैंकी का और अच्छे से इसको हिलाएं। कम से कम 1 से 2 मिनट आपने उसको अच्छे से मिक्स करना है, अच्छे से हल कर लेना है। उसके बाद आपने स्प्रे करना है। और याद रहे कि स्प्रे जब भी करना है आपने असर के बाद करना है। 4-5 बजे के करीब आपने स्प्रे करना है। धूप में हरगिज स्प्रे नहीं करना। और हवा तेज चल रही हो या मौसम खराब हो तो उस दिन भी आपने स्प्रे नहीं करना है। जितनी बीमारियां मैंने आपको गिनकर बताई है ना, ये सारी की सारी बीमारियां, यही बीमारियां आती हैं तो हमारी फसल खराब होती है। कैटरपिलर जो है हमारे पौधों को खा जाता है, पत्तों को खा जाता है, नरम टहनियों को खा जाता है। थ्रिप्स जो है जिस वक्त आ जाती है, यकीन माने इतनी खतरनाक और इतनी तेजी से बढ़ने वाली बीमारी है कि एक बार आपने छोटा सा थ्रिप्स का अटैक देख लिया किसी टहनी के ऊपर तो इतनी तेजी से बढ़ती है कि दूसरे दिन पूरी फसल में फैल जाती है। अगर आपने माइट्स देख लिए तो वो थ्रिप्स से भी ज्यादा खतरनाक है। और अगर आपने कैटरपिलर देख लिया है तो ये तो नामुराद ऐसा खतरनाक है कि पत्तों को काट काट के और तनों को और जो नरम ब्रांचें उनको काट काट कर कहीं का कहीं वो बर्बादी कर देता है। फिर ब्लैक फंगस, ब्लैक फंगस बड़ी खतरनाक चीज है, इसको भी ये कंट्रोल करती है। तो यकीन माने आपने एक बार इस नुस्खे को आजमाना है तो मैं गारंटी से कह रहा हूं कि आप मुझे दुआएं देंगे। अभी आते हैं होम गार्डन वालों की तरफ। मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरी माएँ जिन्होंने होम गार्डन में पौधे लगा रखे हैं, उनके लिए सिर्फ डोज बतानी है। फार्मूला यही है, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया कि जितनी किस्म की फसलें हैं हर फसल पर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और याद रहे कि पौधे को अच्छे से नहलाना है, चाहे आपकी फसल है, चाहे पौधे फ्रूट वाले या कोई होम गार्डन वाला है, तो पौधों को आपने नहला देना है। और एक और गलती हम करते हैं, हम ऊपर से स्प्रे कर देते हैं, हालांकि जो आपके दुश्मन है ना वो नीचे छुपे हुए होते हैं। पत्ते के नीचे देखा करें भाइयों, पत्ते के नीचे आपका दुश्मन होता है, ऊपर दुश्मन नहीं होता, वो छुप जाता है, ये बुज़दिल दुश्मन होता है। और एक और चीज बता दूं कि आपके जहन में जाएगा कि हमारे दोस्त कीड़े जो हैं यानी कि तितलियां हैं या किसान दोस्त कोई भी चीज है तो वो मर जाएगी, नहीं, वो मरेगी नहीं। ये सिर्फ आपके दुश्मन कीड़ों का ये सफाया करेगी। दोस्त कीड़े जो है ना उनके करीब कोई चीज नहीं आएगी। तो होम गार्डन वालों के लिए ये है कि अगर आपने 1 लीटर वाला शावर रखा हुआ है जिसके जरिए आपने स्प्रे करनी है ना, तो उसके अंदर आपने 2 चम्मच बेकिंग सोडा डाल देना है, 10 ड्रॉप आपने हैंड वॉश के डाल देने हैं और 2 ढक्कन जो है नीम ऑयल के डालकर उसको अच्छे से पूरा 1 मिनट आपने हिलाना है। हिलाने के बाद आपने उसको स्प्रे कर देना है, इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। अगली प्रॉब्लम आप सब भाइयों को ये आती है कि आपने फ्रूट वाला पौधा लगा रखा है तो वो फ्रूट उठाता नहीं है, ये उठाकर गिरा देता है। या प्रॉब्लम आती है कि आपने फसल लगाई हुई है लेकिन उस फसल की यील्ड नहीं आती है, फ्रूट थोड़ा लेती है या कि उसका दाने का वजन कम होता है। तो उसके लिए मैंने बड़ी टॉप की वीडियो बनाई हुई है, ये देखें। यहां पर इस वीडियो पे क्लिक करके इस वीडियो को देखें। ये जो आपकी प्रॉब्लम है ना, ये वीडियो हल कर देगी इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूं कि आज का व्लॉग पसंद आएगा। अगली वीडियो तक अपनी सेहत का ख्याल रखें और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।